हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। सामाजिक शोध ये समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक टफ माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो। ख़ास तौर से जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। बाकी यूपी पीजीटी हो गया, बिहार का हो गया, मध्य प्रदेश वर्ग 1 का हो गया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और 2 पार्ट में इसे मैं करवाऊंगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। लगभग ये जो है 500 प्रश्नों की सीरीज है, उसी का फर्स्ट पार्ट है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि संख्याओं और माप को अधिक महत्व देती है, सामाजिक सर्वेक्षण को साधन के रूप में प्रयोग करती है, सूचनाओं का संकलन करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है, फटाफट सबसे पहले पेन कॉपी लेकर के आप लोग बैठे और जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नोट करते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि किस पर बल देती है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आराम से पढ़ करके इसका आंसर देना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, नृजाति शब्द ग्रीक शब्द एथनो से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समाज, राष्ट्र, धर्म, क्षेत्र। और इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, भारत अत्यधिक निर्जाति विविधताओं वाला देश है, देश में निर्जाति विविधता के प्रमुख आधार क्या रहे, प्रजाति, भाषा, धर्म, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक शोध के क्षेत्र में निर्जाति वर्णन को स्वीकार किया जाता है, परिमाणात्मक विधि के रूप में, गुणात्मक विधि के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, गुणात्मक विधि के रूप में। निर्जाति वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है? निर्जातीय वस्तुएं, लिखित दस्तावेज एवं लोक कथाएं, भाषाई वैविध्य, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर है डी, निर्जाति वर्णन के रूपों में शामिल है, ये बताना है। क्या शामिल है वो आपको बताना है। पहला है यथार्थवादी रूप, दूसरा आलोचनात्मक रूप, तीसरा ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जाति वर्णन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही आंसर है बी, सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के नाम से जाना गया है? गणना विधि, सांख्यिकी, तुलनात्मक, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही आंसर है डी, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप में 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरा। यह सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं इसके अध्ययन की एक प्रणाली है, सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर सी, वैज्ञानिक। किसका कथन है कि श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रगति और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग नोट्स बना ले, जो चीज नहीं पता उसे शॉर्ट में नोट्स के रूप में तैयार कर ले, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। कोई सा भी एग्जाम दे वहां पर सामाजिक शोध से संबंधित ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर है ए, सामाजिक सुधार। निम्न में से सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु
कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर है डी, ये सभी। फटाफट अपने निशान लगाते रहें। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है तथा भविष्य के लिए सतर्क करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दे। इससे पहले 150 प्रश्नों का एक वीडियो मैंने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में आए हुए प्रश्न यानी एग्जाम हुआ था वो वाले क्वेश्चन है। इससे पता चल जाएगा कि 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1600 प्रश्नों के 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया है। 1600 प्रश्न है, पूरे समाजशास्त्र का निचोड़, और उन्हें जरूर तैयार कर ले। प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, भूतकाल। ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें कितने पद यानी चरण सम्मिलित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है ये सभी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर है ए यानी कि 2। ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर है डी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत इनमें से निम्न में से अनुसंधान के क्षेत्र कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 18 आराम से पढ़ करके आंसर देना और उसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के महत्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20 जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाली समानताओं या असमानताओं की तुलना करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 तुलना की बात की जा रही है तो सीधी सी बात है तुलनात्मक विधि इसका सही आंसर होगा। कह रहा है वो कौन सी विधि या पद्धति है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सामाजिक तत्वों, इकाइयों या समुदायों को अध्ययन का आधार मानते हुए उसकी एक दूसरे से तुलना की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21 और इसका भी सही आंसर है तुलनात्मक विधि। निम्न में से कौन व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, यानी वर्णनात्मक और अनुमानिक। किसने कहा कि अवलोकन सभी प्रकार के इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु का अवलोकन है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही आंसर है बी। ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों एवं वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक उपयोग होता है, किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 24, सही आंसर है बी, मोजर। मानव इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं गहन अध्ययन को क्या कहते हैं जो ज्ञान संग्रह की मौलिक विधि है? क्वेश्चन नंबर 25 और सही आंसर है अवलोकन। निम्न में से कौन अवलोकन के प्रकार हैं? व्यवस्थित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन या फिर ये सभी? इस आंसर है सभी। किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण करके तथ्यों को संकलित करता है? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर है अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 28 सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है और 28 का जो सही आंसर है वो है बोलकर यानी कि साक्षात्कार। वह व्यवस्थित प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, जब आमने सामने हम किसी बात को जानते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसके अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, वो बताना है आपको, सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया। और इसका सही आंसर है वो है सी। किसने कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 और इसका सही आंसर है डी। किसने कहा साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है ना कि विज्ञान? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। 32 और इसका सही आंसर है डी, यंग। निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार के प्रकार हैं? 33 और इसका जो सही आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, राइट आंसर इज डी। गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर इत्यादि किस पद्धति का महत्व व गुण है? क्वेश्चन नंबर 34 का भी साक्षात्कार। जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है
तो इस प्रकार किए गए अध्ययन को क्या कहा जाता है? विस्तृत रूप से जब किया जाता है तो क्या कहते हैं? वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 36 और इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में किसने कहा कि वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना, एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है? 37 और इसका सही आंसर है बी। कौन सी धारणा है जो केवल तथ्य संकलन की प्रविधि नहीं बल्कि यह किसी इकाई के विभिन्न पक्षों के तथ्यों के संग्रह, संगठन एवं विश्लेषण करने की संपूर्ण विधि है? इसका सही आंसर है ए, वैयक्तिक अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन से वैयक्तिक अध्ययन में सूचना संकलन के स्रोत है? 39 और इसका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 40, तर्कशास्त्र, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर है ए, तर्क। वह प्रविधि क्या है जिसके माध्यम से किसी भी लेखक द्वारा लिखे गए टेक्स्ट का वास्तविक अर्थ यानी निरूपण उसके द्वारा लिखे गए भाषा में ही करने का प्रयास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, सही आंसर है आंकड़ा विश्लेषण। वह परिस्थिति जिसमें प्रतीकों, भाव भंगिमाओं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो, जिससे हम वास्तविक परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है और सही आंसर इसका है बी, यानी कि आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 43, किस विधा के लिए बहुत अधिक दक्षता एवं कौशल की आवश्यकता होती है? 43, प्रतिवेदन लेखन में निम्न में से कौन प्रतिवेदन के मुख्य भाग हैं? प्रतिवेदन के मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा एवं निर्देशन के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? शिक्षा एवं निर्देशन के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, आराम से पढ़कर इसका आंसर देना है। जो भी स्टूडेंट ऐप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको डीपली नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट और लाइव क्लास वहां पर आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 45 और आपने आंसर नोट कर लिया होगा, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सावधिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन वो है जो चारों विकल्प आपके सामने है, इनमें से आराम से पढ़ करके और सही उत्तर का चयन करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समाज शास्त्र का पूरा कोर्स मैं कराने वाला हूं और प्ले लिस्ट में जा करके 1600 प्रश्नों की सीरीज, साथ ही साथ 150 प्रश्नों का जो मैंने अभी हाल ही में पेपर अपलोड किया है आया हुआ, उसे जरूर कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर है ए। 47, बिना किसी उद्देश्य के तथा बिना समय तथा स्थान के जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? 47 का सही आंसर है अनौपचारिक शिक्षा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन ठीक है? 48 और इसका सही आंसर है डी। शिक्षा प्राप्त करने का आवश्यक तत्व क्या है? शिक्षा प्राप्त करने का आवश्यक तत्व, सही आंसर है सी। शिक्षा के विभिन्न कार्यों में से कौन सा कार्य अधिक उपयुक्त लगता है? क्वेश्चन नंबर 50 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र उपर्युक्त सभी यानी समाज, परिवार, रेडियो तथा टेलीविजन। पुस्तकालय तथा संग्रहालय शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इन्हें क्या कहना उचित होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का ए। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और आंसर देना है आपको। ये जो है सामाजिक शोध के 500 प्रश्न हैं लगभग, इन्हें मैं करा रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आप लोग, और अगर कहेंगे तो फिर आगे का इसका पार्ट मैं तैयार करूंगा। और अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते या फिर अच्छा नहीं लगा, जैसा भी हो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो ही आगे
बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज इसे यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। तो जैसा भी हो, फीडबैक आप लोग जरूर बताएं। 53 का सही आंसर है बी। शैक्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ लगाते हैं? चारों विकल्प ये रहे, आराम से पढ़ करके आंसर देना है। शैक्षिक मूल्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 54 और इसका सही आंसर है ए। ये देखिए लोगो है ऐप का, और ऐप से आप जुड़ सकते हैं। इस समय ऐप से जुड़ने के लिए 70% का ऑफर चल रहा है, और जैसे ही यूपी पीजीटी की डेट आ जाएगी एग्जाम की, तो ये ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा। तो अभी अच्छा मौका है जुड़ने के लिए। कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं बेहतरीन नोट्स के साथ। अभी हाल ही में जो बिहार का पेपर हुआ था पीजीटी का, जो भी स्टूडेंट जुड़े थे टोटल सबके मैसेज आए, फोन आया कि सर टोटल जो है ऐप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रयोग के प्रबल समर्थक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर सभी। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? ध्यान देने योग्य नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 और इसका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रीक विचारकों में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति प्लेटो ही है। उसके शिक्षा संबंधी विचार एक पुस्तक में संग्रहित है। उस पुस्तक का नाम बताना है। प्लेटो की पुस्तक का नाम बताना है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 57, सीधी सी बात है, प्लेटो की पुस्तक का नाम है दी रिपब्लिक, लॉज, ये सब प्लेटो की ही पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 58 और इसके गुरु का नाम सुकरात था, और अरस्तु जो था प्लेटो का शिष्य था। वह शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जनक तथा प्रकृतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक था। आगे चलकर हर्बार्ट ने उसके शिक्षा दर्शन को विकसित किया। उसका नाम क्या था? 59 और इसका सही आंसर है सी। रूसो ने ही प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे सम्मुख एक महान साहित्यकार, कला प्रेमी तथा एक दार्शनिक के रूप में ही नहीं, वरन एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में भी आते हैं। उनके शिक्षा दर्शन को क्या नाम दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 60 सही आंसर इसमें क्या होगा? आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार कौन सा कथन अनुचित है? गांधी जी के शिक्षा के अनुसार कौन सा कथन जो है अनुचित है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, ये चारों विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है डी। महात्मा गांधी किस शिक्षण पद्धति के समर्थक थे? क्वेश्चन नंबर 62, चारों विकल्प सामने, आंसर देना है। इसका सही आंसर है डी, कार्य शिक्षण के समर्थक, संगीत द्वारा शिक्षण के समर्थक, श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि के समर्थक। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे। उन्होंने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना की। गुरु शिष्य परंपरा के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्संगति और सदाचार को विशेष महत्व दिया। उनका नाम क्या था वो बताना है आपको। क्या नाम था उनका? क्वेश्चन नंबर 63 और इसका सही आंसर है श्री अरविंदो। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का सही आंसर है निर्देशन। सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। किस विधि या पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं? 65 और इसका सही आंसर है ए, जनगणना पद्धति। किसने कहा कि एक निर्देशन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? 66 और इसका सही आंसर है गुड एवं हॉट। किसका कथन है कि निर्देशन
पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों को के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। 67। इसका सही आंसर है बोगार्ड्स। किसका मत है कि सांख्यिकी निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रति निर्धारक अंश है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट का समाजशास्त्र का पेपर दे रहे हो, सभी जगह सभी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। 68 का ए। सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सरल एवं सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। निम्न में से निर्देशन पद्धति की कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। 69 और इसका सही आंसर है डी। 70। निर्देशन के चयन में समस्याओं के अनुरूप अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। निम्न में से इसकी कौन सी प्रणालियां हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इसका सही आंसर है डी। वह प्रचलित विधि जिसमें उत्तर या सूचना प्राप्त करने के लिए साधारणतः प्रश्नों की जो सूची तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का बी प्रश्नावली। किस समाजशास्त्री विद्वान ने प्रश्नावली को विशेष प्रकार की अनुसूची कहा जो स्वरूप एवं संरचना की दृष्टि से तो एक दूसरे के समान है किंतु प्रयोग की दृष्टि से भिन्न है। 72 और इसका जो सही आंसर है वो है सी लुंडबर्ग। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है, किसने कहा। 73 और इसका सही आंसर है ए बोगार्ड्स। सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। क्वेश्चन नंबर 74 और इसका जो सही आंसर है वो है ए गुडे एवं हार्ट। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। 75 इसका सही आंसर है डी ये सभी। प्रश्नों की वह लिखित सूची जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है इसे क्या कहेंगे। 76 उसका सही आंसर है अनुसूची। निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषताएं। अनुसूची की विशेषता बतानी है। 77 और इसका सही आंसर है डी ये सभी। अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप से तथा सरलता के प्रत्यक्ष योग्य है। किसने कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 78 और उसका सही आंसर है ए बोगार्ड्स। अनुसूची ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 79। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पीवी यंग ने कितने प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है, निम्न में से कौन से हैं वो बताना है। 79 सही आंसर है डी ये सभी। किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावित का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 80 और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका सही आंसर है डी। आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किस तथ्यों से स्पष्ट की जा सकती है। 41 का सही आंसर है डी। यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82 और सही आंसर ये सभी है यानी उपरोक्त में से सभी यानी कि डी। अपराचल सांख्यिकी के दो रूप हैं, कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। 83 और इसका सही आंसर है वर्णनात्मक एवं अनुमानित। सांख्यिकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। 84 इसका सही आंसर है डी सभी शामिल है। सांख्यिकी विश्लेषण समाज शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 85 अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 85 और इसका सही आंसर है डी। निम्न में से कौन सांख्यिकी विधियां हैं, सांख्यिकी की विधियां कौन कौन सी हैं वो बताना है। 86 और इसका सही आंसर है ये सभी। प्रोजेक्ट प्रणाली आधारित है किस पर, प्रोजेक्ट प्रणाली। 87 और इसका सही आंसर है करके सीखने के सिद्धांत पर। प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 और इसका सही आंसर है जॉन डीवी। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम ये जान सकते हैं कि चारों विकल्प आपके सामने रखे हैं, आप लोग
ऐप से जुड़ करके अच्छे से तैयारी, कंप्लीट कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जुड़ करके अच्छी तैयारी और डीपली तैयारी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से आपको डीपली नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी का भी प्रावधान किया गया है। 89 का सही आंसर है डी। डाल्टन पद्धति का जन्मदाता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट वगैरह में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और सही आंसर है बी। किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? 91 और इसका सही आंसर वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप। समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं, आराम से पढ़ करके इसका आंसर देना है। ये 500 प्रश्न हैं सामाजिक शोध के, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये तैयार किया गया है। आप लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, बाकी के पार्ट बाद में आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगर ठीक है तो आगे सीरीज ये जारी रखेंगे, अदरवाइज कुछ फिर और करवाएंगे। तो जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे हैं, क्या आगे और भी इसका निर्माण किया जाए। जैसा भी है आप लोग जरूर बताएंगे। 92 और इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है, ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? 93 सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है, वो बताना है, कौन सा गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रणाली 94 और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? मैथ के मामले में कौन सी शिक्षण पद्धति बेस्ट हो सकती है, वो आपको बताना है। निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और इसका सही जो आंसर है वो है बी। निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? कौन सा नहीं है वो बताना है। सही आंसर है प्रश्नोत्तर पद्धति। निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? 97 और इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। किसी विषय में शोध का विशेष प्रयोजन क्या है? 98 इसका सही आंसर है प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। शोध विषय में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, वो बताना है। 99 यहां से देखें प्रश्न को, चारों विकल्प आपके सामने रखे हैं, आराम से पढ़ करके इसका आंसर देना है। 99 और इसका जो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित समाजशास्त्री यानी विद्वानों में से किनका संबंध सामाजिक अनुसंधान से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 500 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आज हम फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके बाद के जो पार्ट हैं वो बाद में लाएंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें सभी लोग, सभी ग्रुप में जहां जहां जुड़े हैं सभी को। और ये कठिन से कठिन प्रश्न है समाजशास्त्र के अंतर्गत, जो रिसर्च वाला टॉपिक होता है। खास तौर से यूजीसी नेट में बहुत भरमार होती है ऐसे क्वेश्चन की, लेकिन अछूता पीजीटी या वर्ग एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं रहता। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। टफ पार्ट माना जाता है और 500 क्वेश्चन के अंतर्गत पूरा सामाजिक शोध का जो टॉपिक है वो बड़े आराम से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं भी करने एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट ऐप से जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ऐप में हाल ही में 2024 में आने वाले विशेष प्रश्न जो है अपलोड किए गए हैं विद आंसर की। तो आंसर की को देख करके उन क्वेश्चन को तैयार कर ले, आप लोग नोट कर ले। और जो भी स्टूडेंट ऐप से जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997123632, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ये सभी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट।